नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नीट की छात्रा से जुड़े हालिया रेप कांड की जांच और रिपोर्ट्स काफी संवेदनशील हैं और जटिल भी। इस केस की सारी जानकारी सीबीआई और एसआईटी द्वारा इकट्ठा की गई और कोर्ट में लगभग 1200 पन्नों की केस डायरी जमा की गई। इस डायरी और रिपोर्ट्स के सामने आए तथ्यों बताते हैं कि घटना के कई पहलू अभी स्पष्ट हैं। छात्रा ने आरोप लगाया है कि छात्रा के परिजन कि उसके साथ रेप हुआ है। जांच के दौरान उसके कमरे और कपड़ों से कई सबूत भी मिले। खास तौर पर उसके अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिला था, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि वह किसका है। इस मामले में सीबीआई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रही है। यही कारण है कि आरोपी की पहचान और सटीक घटना के समय, स्थान और जिम्मेदार व्यक्तियों को लेकर कई सवाल अदालत के सामने हैं। अब एसआईटी ने छात्रा के परिजनों से कई सवाल पूछे, लगभग 25 से भी ज्यादा, जिनमें मुख्य रूप से यह जाना गया कि घटना के दिन वहां क्या हुआ और किस तरीके से सब कुछ हुआ था और किस तरीके से और कौन-कौन इस पूरे उनके आसपास थे। ये सभी चीजें जानकारी ली गई उनके परिजनों से जब वे परिजन अस्पताल में अपनी बेटी से मिलने गए थे। इसके अलावा छात्रा के परिजनों से यह भी बताया कि कमरे में दवा के कितने खाली रैपर भी पड़े थे। अब यह संख्या लगभग 1, 5 या 6 हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स ने साफ नहीं किया है कि वास्तविक संख्या क्या थी। इस खाली रैपरों का महत्व इसलिए है क्योंकि वे दवा के थे या फिर किसी नशे की से जुड़ा चीज थी। यह अभी भी संवेदनशील है, जो घटना की जांच में अहम भूमिका निभा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट्स और केस डायरी में इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि छात्रा ने घटना के दौरान किसी परिस्थितियों का सामना किया। हालांकि रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आरोपी ने घटना के कैसे अंजाम दिया गया और कौन यह सभी घटना के पीछे का अपराधी है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि छात्रा के कपड़े में मिले स्पर्म का विश्लेषण किया गया है और उस पर जांच भी जारी है। अब सवाल यह है कि वह किसका है। अब फिलहाल इस पूरे जो घटनाक्रम है, इसका निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सका है। इस कारण से केस अभी भी विवादास्पद है और संवेदनशील बना हुआ है। अदालत ने सीबीआई और एसआईटी से इस मामले की पूरी रिपोर्ट्स मांगी है ताकि दोषियों की पहचान की जा सके और न्याय सुनिश्चित हो। अब एसआईटी रिपोर्ट्स में कुल मिलाकर यह साफ है कि ये जो घटना है, यह पटना में एक गर्ल्स हॉस्टल में घटी है और छात्रा को इस दौरान गंभीर मानसिक और शारीरिक पीड़ा हुई थी और इसकी घटना के बाद छात्रा की मौत भी हो गई। हालांकि आरोपी और सटीक जिम्मेदार अभी भी ज्ञात नहीं हुए हैं। अब केस की डायरी है, वो पूरी तरह से सबूतों और डोर टू डोर पूछताछ और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। अब इस केस का सामाजिक और कानूनी महत्व बहुत बड़ा है। यह न केवल छात्रों की सुरक्षा बल्कि पूरे शिक्षा और समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। अदालत में जमा 1200 पन्नों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि घटना की जांच गहन और विस्तृत तरीके से की गई, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण पहलू जैसे दोषी की पहचान और फॉरेंसिक प्रमाण की पुष्टि लंबित है। संक्षेप में आपको बता दें कि नीट छात्रा रेप कांड में जो आरोपी है वह अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन आरोपी और अन्य सबूतों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और इस पर अभी भी केस जारी है। छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म और कमरे में मिली दवाओं के रैपर मामले की जांच को केंद्र में ला देता है। अदालत और सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कानून के तहत सजा मिल सके। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।